सोफी डिवाइन ने कहा है कि वो न्यूजीलैंड की T20 कप्तानी इस T20 विश्व कप के बाद नहीं करेंगी, वनडे कप्तानी करेंगी। इसके अलावा 6 प्लेयर्स इंडियन टीम से वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलेंगे। इसके अलावा डिएंड्रा डॉटन इज बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके अलावा अब शो पे बताऊंगी, वुमेन्स वीकली शो पे, डिफरेंट स्ट्रोक्स पे, इसके अलावा क्या। स्वागत है आपका वुमेन्स वीकली शो ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स। एंड जो मैंने छोटी छोटी सुर्खियां बताई ना, वो उसको विस्तार में बता देती हूँ। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड की कप्तान है इस समय, और उन्होंने कहा है कि विश्व कप जो कि यूएई में खेला जाएगा, T20 विश्व कप दैट इज, उसके बाद वो T20 की कप्तानी न्यूजीलैंड की नहीं करेंगी। कप्तानी नहीं करेंगी, ये नहीं कहेगी खेलेंगी नहीं, वनडे क्रिकेट की कप्तानी करेंगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद या अगला जो विश्व कप वुमेन्स का है वो है वनडे वर्ल्ड कप। ऑफकोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप भी है, इंडिया में खेला जाएगा। हमारे लिए तो सारे वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिया वाले तो बहुत होते हैं। तो सोफी डिवाइन वो कप्तानी जरूर करेंगी, लेकिन T20 कप्तानी नहीं करेंगी। लेकिन इसके अलावा जो मैं नाम बोलने वाली थी वो ये है, डिएंड्रा डॉटन, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी जो कि 2 साल पहले संन्यास ले गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अब वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए नहीं खेलना चाहती, मुझे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लगता, वगैरह वगैरह रीजंस दिए थे। इनफैक्ट विमेंस T20 चैलेंज खेलती थी वो WPL से पहले। इनफैक्ट जो पिछला सीजन, जो सीजन 1 था WPL का, उसमें भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो नहीं खेल पाई थी WPL के अंदर। लेकिन अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गई हैं एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर्स। 31 वर्ष की थी जब गई थी और अब आ गई हैं वापस। तो वेस्ट इंडीज टीम की इनफैक्ट लाइनअप के अंदर भी हैं और वो यूएई T20 विश्व कप में भी दिखेंगी हिस्सा लेते हुए। सो अच्छी चीज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहने चाहिए। और वेस्ट इंडीज़ तो वैसे बड़ी डेंजरस टीम है। वैसे डिएंड्रा डॉटन कम डेंजरस नहीं है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 2010 में जो सेकेंड एडिशन ऑफ द ICC T20 विश्व कप खेला गया था, उसमें डिएंड्रा डॉटन ने सबसे तेज तरार शतक लगाया था। जी हाँ, सबसे फास्टेस्ट 100 लगाया था, और वो भी 38 बॉल्स के अंदर। उस समय फास्टेस्ट था मेंस एंड वुमेन्स में। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज। उसके अलावा जो बहुत लेटेस्ट खबर ये है कि वुमेन्स बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली जाती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस बार जो हिस्सा लेने वाले हैं वो है 6 इंडियन प्लेयर्स। पहले 2 खेलते थे, 1 खेलता था, फिर 3 खेलते थे, ऐसे नंबर्स जाते रहते थे। लेकिन अब 6 प्लेयर्स खेलेंगे। और वो 6 कौन है? ऑफकोर्स स्मृति मांधना, वो ड्राफ्ट से पहले ही साइन अप कर ली गई थी। उनके अलावा दीप्ति शर्मा, वंडरफुल 100 सीजन, वो मेग लैनिंग के साथ एक बार फिर खेलती हुई नजर आएंगी। जेमिमा रॉड्रिक्स, शिखा पांडे, यस्तिका भाटिया, दयालन हेमलता। इनफैक्ट मैं और आसान कर देती हूँ, स्मृति मांधना एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेलेंगी, तो वो पहले साइन अप हो चुकी थी। उसके अलावा दयालन हेमलता जो पहली बार खेलेंगी पर्थ स्कॉचर्स के लिए जाके, इनफैक्ट WBBL पहली बार खेलेंगी। लेकिन दीप्ति शर्मा एंड यस्तिका भाटिया दोनों इकट्ठे एक ही टीम से खेलेंगे, दैट्स गोना बी द मेलबर्न स्टार्स। और ब्रिस्बेन हीट ने जेमिमा रॉड्रिक्स एंड पांडे जी फिर से, जो अभी विमेन CPL खेल रही थी, अब वो वुमेन्स बिग बैश लीग में खेलेंगी, दैट इज शिखा पांडे। ऑफ कोर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर शिखा, बिकॉज बहुत मेहनत करी है एंड शी इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 प्लेयर्स खेलेंगे। सो दिस जस्ट शोज द राइज ऑफ इंडियन प्लेयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स। इसके अलावा अच्छी चीज ये है कि श्रीलंकन प्लेयर्स का भी राइज है। अभी तक हम चामरी अतापट्टू का नाम सुनते थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली वुमेन्स CPL खेला गया है, वहां पे हर्षिता समरविक्रमा भी खेल रही थी ट्रिनिडाद टीम से, एंड वो सेकंड श्रीलंकन है, क्योंकि जो फर्स्ट है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है चामरी अतापट्टू, तो उनके अलावा तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा अब समरविक्रमा ने भी अपना जो है एक इंपॉर्टेंस दिखाई। इनफैक्ट उनके अलावा जो अब बिल्कुल फ्रिंजेस पे है ना श्रीलंकन क्रिकेट में, वो है गुणरत्ने, वो है कविशा दिलहारी एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स, वो बिल्कुल फ्रिंजेस पर हैं इंटरनेशनल लीग्स में जाके पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दिस ऑल्सो शोज द राइज ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये अच्छी चीज ये है कि एशियन क्रिकेट और बेटर हो रहा है। ऑफकोर्स पावर गेम है, ज्यादा पावर आने से जो शॉट्स हैं ऑल ओवर द गेम में इन्फ्लुएंस रहा है, इम्पैक्ट रहा है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली बीन एक्सीलेंट फॉर द राइज ऑफ वुमेन्स गेम। लेकिन दूसरी तरफ जो एशियन टीम्स जो थोड़ी सी नज़दीक पड़ोस में है, वो है बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैं इंडिया के पड़ोसियों की बात कर रही हूँ। तो वहाँ से अभी तक ये निकल कर नहीं आया है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या बांग्लादेश क्रिकेट के पास अभी तक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या हमें लगता है कि थोड़े से समय के बाद यहाँ से भी प्लेयर्स आ सकते हैं?
ये आपका सवाल है, मैंने आंसर नहीं देना, आपने बताना है, क्योंकि इस पॉइंट पे हम अगले हफ्ते के शो में ज़रूर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एशियन टीम्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो और कंपटीशन आए। तो चलिए, इंडिया के साथ अब श्रीलंका का नाम भी जुड़ गया है इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स। अब क्योंकि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात कर ही रहे हैं, तो मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच भी चल रहा है रावलपिंडी में। पहला टेस्ट मैच ऑफकोर्स बांग्लादेश जीत गया था, जहां पर मुशफिकुर रहीम ने शतक लगाया था और मेहदी हसन मिराज ने परफॉर्मेंस की थी, अच्छी खासी करी थी। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच में वापस से सेम वेन्यू पर टेस्ट मैच खेला जा रहा है एंड इतना क्लोजली कंटेस्टेड टेस्ट मैच है कि एक अलग ही लेवल है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स टेस्ट मैच देखना इतना कॉमन चीज़ नहीं रहती, लेकिन टेस्ट मैच जब इंटरेस्टिंग रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा क्यों नहीं देखते। देखिए, पहला टेस्ट मैच ऑफ कोर्स बांग्लादेश जीत गया था और वहाँ पर एक खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम जिसका नाम ले चुके हैं, उसके अलावा मेहदी हसन मिराज जिन्होंने शतक तो नहीं लगाया था, लेकिन एक शतकीय साझेदारी 196 रन की पार्टनरशिप जरूर करी थी इन्होंने मेहदी हसन मिराज की, और 5 विकेटें भी ली थी। सेकेंड टेस्ट मैच में जहाँ बांग्लादेश फिर पहली इनिंग्स में बहुत ही मुश्किल स्थिति में था, वहां जाके इन्होंने एक बार फिर बहुत अच्छी साझेदारी की। इनफैक्ट लिटन दास ने तो शतक लगा दिया, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने एक और अच्छी पार्टनरशिप करी 165 रन की एंड 78 रन अभी तक बना चुके हैं। आउट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, बांग्लादेश इज़ वेरी क्लोजिंग इन। जब तक आप ये प्रोग्राम देखेंगे ना, तब तक मैच भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन बांग्लादेश एब्सोल्युटली क्लोजिंग इन ऑन दैट लीड ऑफ पाकिस्तान जो थोड़ी बहुत बची हुई है। लेकिन जो फोकस है ना, वो है मेहदी हसन मिराज, और ये नाम आप बहुत ज़्यादा मेरे से सुनते रहेंगे, क्योंकि मैं इनको ऑफकोर्स अंडर 19 विश्व कप से देख रही हूँ, फिर बांग्लादेश में जब मैं क्रिकेट कवर करती हूँ तो देखती हूँ एंड क्लोजली फॉलो करती हूँ कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतना टैलेंटेड क्रिकेटर, इतना टैलेंटेड ऑलराउंडर इतना नीचे बैटिंग क्यों करता है। नंबर 8 पे टेस्ट मैच में बैटिंग करते हैं, वनडे क्रिकेट में भी बड़ी मुश्किल से बैटिंग आती है, T20 में तो लेके ही नहीं जाते। एंड ऑफकोर्स द स्किल विद द बॉल, 10 विकेटें इन अ मैच पहले भी ले चुके हैं, आगे भी लेंगे, अभी भी ली है। इनफैक्ट 10 विकेट हॉल ऑलरेडी इनके नाम आ चुका है। सो ही इज सच अ टैलेंटेड क्रिकेटर कि छुप जाते हैं। पहले टेस्ट मैच में मुशफिकुर रहीम लाइमलाइट ले गए, सेकंड टेस्ट मैच में लिटन दास अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाज अच्छे डालते हैं, लेकिन इनका नाम कम आता है। इसलिए मैं इनका नाम हाईलाइट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं। Senior cricketer or no senior cricketer, I think Mehdi Hasan Miraz is here to stay and I certainly feel he is the present and future of Bangladesh cricket. चलिए, अब कुछ दिनों में विश्व कप की बातें शुरू करेंगे हम लोग, T20 विश्व कप की बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट और सवाल पूछा था कि क्या कर सकते हैं कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स ऑल्सो स्टैंड काउंटेड इन इंटरनेशनल लीग्स। क्या क्या करना चाहिए? चाहे उनको क्रिकेट बोर्ड से करना चाहिए या प्लेयर्स को सेलेक्ट करना चाहिए, टीम्स में एक्सपोजर के लिए उनको एडिशनल प्लेयर्स रखने चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये आप बताइए मुझे, क्योंकि आप भी तो फॉलो करते हैं ना वुमेन्स क्रिकेट, और अब तो वुमेन्स वीकली शो पे हम बात भी करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, जल्द मिलेंगे अगले हफ्ते वुमेन्स वीकली शो पे। पर मिलते तो आपको रहेंगे, क्योंकि देखिए मारिजान काप मिल चुकी है, सुने लीस नहीं देखा, चलिए मैं आपको करती हूँ बाय बाय। आप जरूर देखिए सुने लीस का इंटरव्यू, जो डिफरेंट स्ट्रोक्स पे ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। भाई कम बोलती हैं, कम सुनाई देती हैं, लेकिन जब उनका बल्ला बोलता है तो वो गूंजती है आवाज़, वही है सुने लीस। प्लीज कैच हर ऑन डिफरेंट स्ट्रोक्स। Thanks very much for watching. Have you tried the Indian cuisine? You've been into India before as well, but where do you rate and how watchful are you when you're eating food in India? We always speak about the Daily Belly. I always get it, but this tour, touch wood, I've been fortunate enough to be okay the whole tour. But we do love Indian cuisine. I personally love Indian cuisine, and I love to try different foods. But I'm always wary not to do it before match day or things like that. But no, India has been incredible.